तो सरकार लगी हुई। उन्होंने कहा इससे ज्यादा अगर खर्च हुआ, इससे ज्यादा शादी में खर्च हुआ तो हमारे आदमी तुरंत वहां पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। अरे हम तो यही तो कहते हैं जितना चाहिए उतना कमाओ, उल्टे सीधे ढंग से कमाते हो, उल्टे सीधे ढंग से प्रदर्शन करते हो, पाप कर्मों का बंधन करते हो, फायदा क्या होना है? जितना चाहिए उतना कमाओ, आराम से क्या साथ क्या करो, रहो। बंधु आज की सरकार यही तो कह रही है, जितना तुम्हारे पास है बैंकों के अंदर रहना चाहिए, सरकार की नजरों में अंदर रहना चाहिए, एक नंबर का रहना चाहिए, और तुम बड़े आराम से अपने घर बैठे बैठे मंगा लो, जितना खर्च करना करो, लेकिन अंधाधुंध इस प्रकार का खर्च, इस प्रकार का दिखावा, इस प्रकार का प्रदर्शन, इस प्रकार के काम को तुम क्या कर दो, रोक दो। यही तो चल रहा है सब कुछ। अब हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, अरे जितना जरूरत है, जितना आवश्यकता है, जितना तुम्हारे जीवन के लिए है, उसके करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अंधाधुन पाप से कमाते हैं और पाप के अंदर उसको क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब शास्त्र की बात नहीं मानते, समाज की बात नहीं मानते, साधु संतों की नहीं मानते, तो फिर सरकार क्या करती है, किसी न किसी तरह से मनवाने की चेष्टा करती है। अब जीएसटी वगैरह जो कुछ भी है, जो है ये जो चल रहा है आज का डिजिटल भारत का, इसके अंदर यही तो है कि आदमी गलत तरीके से कमाए भी नहीं, गलत तरीके से रखे भी नहीं, और गलत तरीके से खर्च भी क्या करे, ना करे। यही तो आंदोलन है, और क्या। अब हम उस गलत चीज को छोड़ नहीं सकते तो तरह तरह की मुसीबतें क्या कर लेते हैं। कोडम्बाकम में गुरुदेव का चतुर्मास था, 1991 का चतुर्मास था, और चतुर्मास बहुत बढ़िया चल रहा था वहां पर, और तपस्या भी खूब चल रही थी, और उस समय तो खूब लोगों को भी लगन थी। यहाँ भी हमारे चतुर्मास हुए, मद्रास में भी हुए, और करीबन चतुर्मास बाहरी हुए, थानेक में कोई चतुर्मास हुआ नहीं, बाहरी पंडाल लगा करके सब चतुर्मास हुए, और खूब जो है लोगों ने लाभ लिया। और एक भाई वहां पर जो है बड़ी तिथि का, पूर्णमासी का जो है वो तेला करने के लिए तेले तपस्या का उसने पचखान ले लिया। मैंने बल्कि कहा भाई तुम एक एक करके कर लो, एकदम तेला पचखाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी हम करते ही हैं ना, फिर आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, सेवा में यहाँ रहते हुए से टाइम चला जाता है, और दोपहर शाम तक तो वैसे ही जो टाइम का ही पता नहीं लगता। सुबह प्रार्थना है, फिर प्रवचन है, फिर कार्यक्रम है, फिर आना जाना है, 12, 1, 2, 3 तो वैसे ही बच जाते हैं। इसलिए तेला सीधा ही क्या कर दो, पचका दो। उन्होंने कहा एक एक करके कर लो। उन्होंने कहा नहीं सीधा तेला पचकना है। तेला पचक लिया, और तेला पचकने के बाद बेला पूरा होने जा रहा था तो शाम को मेरे पास आए और आके कहने लगा गुरुजी वो तेला जरा खुलवा दो मेरा। उन्होंने कहा पहले पचखाने के लिए इतना मुसीबत हो गई। उन्होंने कहा तेला खोलने की तबीयत ठीक नहीं है क्या, कोई परेशानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई उल्टी वगैरह हो रही है, जलन वगैरह हो रही है, पेट दर्द वगैरह हो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तेला खुलवा दो मेरा। उन्होंने कहा जब कुछ भी नहीं हो रहा तो घर में कोई परेशानी नहीं, घर में भी परेशानी कुछ नहीं है, कोई बुलावा वगैरह आ गया, कुछ हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन गुरुजी तेला खुलवा दो मेरा। उन्होंने कहा तेला खुलवाने की ये मुसीबत कैसे हो गई भाई, जब कोई कारण ही नहीं है तो किस तरह से खुलवाना। उन्होंने कहा कल जाना है कहीं पर। उन्होंने कहा कहाँ जाना है। और जब तेला पचखान किया है तो जरूरी है तो ठीक है, वरना तुम्हारे लड़के हैं, बेटे हैं, पोते हैं, कोई भी चला जाएगा, और घर परिवार है, भरा पूरा परिवार है, क्या तुम्हारे को ही जाना जरूरी है। नहीं नहीं आप तेला मेरा क्या कर दो, खुलवा दो। उन्होंने कहा बात क्या है ये तो बतलाओ। उन्होंने कहा उस आदमी की मौत हो गई ना, कल वहां पर उसका भोजन है, वो मौत का जो भोजन बनेगा और उसमें दाल भाटी चूरमा घी सारा कुछ मजेदार क्या करेगा बनेगा, वो खाना बहुत जरूरी है, वहां जाना बहुत जरूरी है, इसलिए क्या करो ये तेला में करो, क्या करो तो खुलवा। अब आदमी की आसक्ति वो मृत्यु भोज खाने के लिए। उन्होंने कहा पहले आगा रख, पहले थोड़ी पता था हमारा इसी समय मरेगा वो इसी समय ऐसा होना थोड़ी पता था। उन्होंने कहा तेला खुलवा दो। उन्होंने कहा भाई हम ऐसा काम तो करते नहीं, करवाने का करते, खुलवाने का नहीं करते। नहीं खुलवा दो, मन तो खुल करके चला जाऊंगा। आखिर उसने वो बेला पूरा करके वो खोल करके उस मृत्यु भोज के लिए क्या हुआ। उन्होंने कहा गुरु जी इतना माल बनता है कैसे छोड़ेंगे उसको।
अब यहाँ बैठे बैठे मेरा मन सारा रात वहीं पर घूमता रहेगा और सब देखेंगे वो भी खा रहा होगा, वो भी खा रहा होगा, वो भी खा रहा होगा, मैं रह गया, इसलिए मैं तो यहाँ पर क्या कर सकता, बैठ नहीं सकता। छोड़ना बड़ा कठिन काम। आखिर उसने तेला तोड़ ही लिया। वो तेला तोड़ करके, बेला पूरा करके, तेला तोड़ करके वो मृत्यु भोज के लिए क्या करता है, चला जाता। तो आदमी की सोच कितना कमजोर हो जाता। और ऐसे अनेक प्रकार के ऐसे पाप वगैरह हम कर लेते हैं, कोई अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ लेते हैं, या धर्म के नाम पर, दूसरे नाम पर पता नहीं क्या क्या ऐसे बहाने बना लेते हैं, जो चीज हम समझते हैं ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी मौका आने पर उस चीज से पीछे क्या कर सकते, हट नहीं सकते। तो ये हमारी अज्ञानता क्या करती रहती है। पूरे इस जो अध्ययन के अंदर प्रभु परमात्मा ने ये बतलाया, ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। यही अज्ञान है जिसकी बदौलत हमारे को जन्मों जन्मों तक संसार में क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और जो हमारा अज्ञान, जिसको अज्ञान होता है, वो मूर्ख होता है। और मूर्ख के लिए कहते हैं, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए। जो मूर्खता होती है उसको समझाते समझाते तो ज्ञान गांठ का ज्ञान सारा चला जाएगा, लेकिन अगले को समझ में क्या करेगा, नहीं आएगा। वो कहते हैं कोयला होए न उजरो सौमन सावन लाए। जैसे कोयले को धोते रहो धोते रहो धोते रहो, चाहे सौमन सावन लगा लो, लेकिन कोयला कभी सफा साफ या शुक्ल क्या करता नहीं होता, सफेद नहीं होता। ऐसे जहाँ पर मूर्खता है, जहाँ पर ना समझी है, जहाँ पर अज्ञान है, उसको समझाते रहो समझाते रहो समझाते रहो, क्या करता, समझ में नहीं आता। और उन्हीं अज्ञानियों की बदौलत, हम ही अज्ञानियों की बदौलत ये अनंत काल से संसार चल रहा है और क्या करता रहे, चलता रहता है। तो प्रभु परमात्मा यहाँ कहते हैं, ये अज्ञान को तोड़ने का मौका मिलना, ऐसा सोच मिलना, ऐसा चांस मिलना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जब हमारा अज्ञान टूटता है तो समझ लो सारे संसार का बंधन हमारा क्या कर जाता है, टूट जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। आगे प्रकरण कैसा चलता है समय पर बतलाएंगे। श्रेणिक चरित्र चल रहा है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा, श्रेणिक चरित सुनाते, चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित रसीला रस बरसावे, हृदय भरे आनंद। कण भर विचर्या में आवे, होवे परमानंद। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक जैसा राजकुमार, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, उसको देश महल सब कुछ छोड़ करके क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। और उनके पिताजी ने उनको देश निकाला का आदेश क्या कर दिया, दे दिया। जबकि ऐसा कोई कारण भी नहीं था, कोई अपराध भी नहीं था, और ऐसा होने का कोई चांस भी नहीं था। लेकिन जब कर्म उदय के अंदर आते हैं, कभी न कभी का लेना देना आता है, तो किसी भी बहाने से कर्म ऐसे उदय के अंदर आते हैं जिसकी कोई हमने कल्पना नहीं की, वो घटनाएं जीवन के अंदर घट जाती हैं। अब राजकुमार श्रेणिक लोकप्रिय था, जन जन के लिए चाहता था, कोई नहीं चाहता था उसको कोई तकलीफ मिले। उसको पिताजी खुद चाहते थे वे इसको कोई कण भर भी तकलीफ न मिले। राज परिवार में जो रानियां हैं, राजमाता हैं, वो उसके प्रति बड़ा वात्सल्य रखती थी। जितने सभासद थे और जितने मंत्री थे, वो सब उसको प्राणों से प्यारा था उसके लिए।
सबका लाडला था, सबकी समस्याओं का समाधान करने वाला था, समय समय पर सहयोग देने वाला था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसके लिए तकलीफ क्या करे, दे, तकलीफ देना चाहे, ऐसा कुछ करे। लेकिन फिर भी कारण ऐसे बन गए, बिना किसी कारण के ही उसको ऐसा वातावरण बन गया, वो देश छोड़ करके, घर छोड़ करके, महल छोड़ करके, राजसी वेश छोड़ करके, एकाकी जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों को पहन करके क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। अब निकला, लेकिन वो तो फिर जैसे भी घटना घट जाए, इंसान अपने अपने सोच के अनुसार उसका विचार करता है, जैसे विचार होते हैं वैसे अपने आप को मोड़ देता है। लेकिन तकलीफ तो तकलीफ थी, शोकन तो हो गए थे, माँ का दर्शन भी हुआ था, उसने मार्गदर्शन भी दिया था, लेकिन तकलीफ तो आई हुई थी, तकलीफ तो सामने पड़ी हुई थी। आखिर वो सुबह जिस समय वहाँ से निकला और जिस समय निकल करके आगे जो चला, और गर्मी का मौसम, और कई दिन हो गए निकले हुए, ढंग का उसको खाना नहीं मिला, ढंग का उनको जगह रहने के लिए नहीं मिला, आखिर बड़ी तकलीफ उसको हो रही थी और चला जा रहा था। जाते जाते दोपहर तक का समय हो गया, और दोपहर तक का समय हुआ, न भोजन मिला, न पानी मिला, कुछ नहीं मिला, गर्मी का मौसम, वो भूख के मारे उसको बहुत बुरी हालात क्या कर गई। अब कहाँ इशारे के अनुसार दुनिया उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहती थी, और आज ऐसी परिस्थिति थी, उसको भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन कोई उसको पूछने वाला क्या था। और इलाका ऐसा था, न कहीं पानी मिला और कहीं कोई भोजन पानी का कोई योग मिला। वो भूखा प्यासा क्या करता रहा, चलता रहा। कहीं कोई गांव आए, कोई योग मिले तो कम से कम भूख को मैं क्या करूं, शांत करूं, और चला जा रहा था। जाते जाते सूर्योदय होते ही आगे चले कुंवर तत्काल। आया नंदी ग्राम वहाँ का ब्राह्मण है महिपाल। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक। और जिस समय काफी देर चलने के बाद उसको भूख लगी, एक उसने देखा एक तरफ छोटा सा गांव है। उसने सोचा चलो इस गांव के अंदर चले जाते हैं, घर है, गांव है, और यहाँ पर कुछ न कुछ जुगाड़ क्या कर जाएगा, हो जाएगा। छोटा गांव था, उस गांव का नाम नंदीग्राम था। उस नंदीग्राम में जिस समय गया और उसने जैसे छोटे छोटे झोपड़े वगैरह आए, जो भी बस्ती वगैरह आई, उन्होंने पूछा भाई कुछ भोजन पानी का साधन वगैरह यहाँ पर मिल सकता है। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ का जो बड़ा आदमी है वो महिपाल जो है, पंडित है, वो ब्राह्मणों का घर है, बड़ा घर है, और तुम वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर क्या कर सकता है, मिल सकता है। तो आगे गया, उसने फिर किसी दूसरे से पूछा, तो गांव के अंदर जितने लोग थे उन्होंने उसी मकान की तरफ क्या किया, वो बड़ा घर है, गांव में बड़ा है, और रुकने रखने की भी जगह वहाँ पर है, और महिपाल वो उस घर का मालिक है, तुम उसके पास जाओ तो वहाँ पर कुछ मिलेगा, हमारे पास तो कुछ भी क्या है। बंधु, ये सबके साथ होता। कभी कभी तो ऐसी हालात होती है, साधु संतों के लिए कहते हैं, कभी घी घड़ा, कभी तो श्रावक श्राविकाएं खूब बहराने की कोशिश करते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। साधु क्या करता है, मना करता है, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। वो लाख कोशिश करते हैं, अरे ये भी ले लो, लेकिन चाहिए नहीं तो कभी तो घी घड़ा, और कभी मुट्ठी चना। कभी कभी ऐसा होता है एक मुट्ठी चने मिल जाए तो चलो भाई गुजारा हो जाएगा, वो चने भी क्या करते, कहीं कहीं तो मुट्ठी भर चने से गुजारा क्या करना पड़ता है, करना पड़ता। कोई पूछने वाला नहीं रहता, कोई जानने वाला नहीं रहता, श्रद्धा वाला नहीं रहता। और जहाँ पर श्रद्धा वाले हैं, साधु संतों को जानने वाले हैं, उनकी चर्या को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो तो जोर लगा करके सोचते हैं जो भी इनके पात्र में डाला जाए डालो, लेकिन वहाँ तो लेते नहीं है, क्योंकि लेना तो उन्होंने उतना ही है जो उनके दिन के लिए जरूरत। और कहाँ पर जो ऐसे लोग है ही नहीं जानकार, तो वहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कोई पूछने वाला क्या करता।
तो वहां पर तो ये था कोई चने की मुट्ठी भर चने मिले, उसमें भी सोचता है चलो भगवान का बहुत शुक्र है, कम से कम चने के दाने तो मिल गए। और कभी वो भी मना, कभी तो वो भी मना क्या कर जाता है, कुछ नहीं मिल जाता, कुछ नहीं मिलता कभी कभी। अब कभी लोगों को जानकारी नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। गुरु जी जैसे गोचरी को गए थे एक बार पांचली गांव में, और जिस समय सोचा भाई दोपहर का 12 बज गए, 1 बज गए, और यहाँ से गांव में तो जा नहीं सकते, चलो ये छोटा गांव है, जाटों का गांव है, चलो बड़ा गांव है, गोचरी को जाते हैं। झोली लेकर के गए, और जिस समय एक आदमी को लेकर के गए, भोजन की जरूरत, रोटी पानी, वो कहते नहीं है हमारे यहाँ, दूसरा कहता नहीं है हमारे यहाँ, तीसरा कहता नहीं है हमारे यहाँ। वो जितने घर गए, एक भी घर के अंदर कुछ भी क्या हुआ, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े परिवार, किसान लोग। अब जिस समय सारा गांव घूम करके आए, आखिरी घर में भी वो कहता कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने सोचा भाई ये तुम्हारा ये गांव सारा भुक्खड़ों का गांव है क्या? अरे इतने लोग यहाँ रहते हैं, इतने मकान है, भुक्खड़ों का गांव है, कोई रोटी भी नहीं खाता है क्या कोई? तो आदमी कहने लगा महाराज क्या कर रहे हैं, भुक्खड़ों का गांव थोड़ी, हम तो खाते पीते हैं। उन्हें कहा खाते पीते गाँव, सारा गांव घूम करके आया मैं, और कुछ रोटी पानी कुछ भी नहीं। तो उन्हें आपने समाचार थोड़ी दिया हमारे को बनवाने के लिए। जो भी महात्मा आते हैं वो कहते हैं भाई हमारा बनवा देना, भोजन बनवा देना, हम उनका बनवा देते हैं। तुम्हारा कोई आदमी नहीं आया, किसी ने सूचना नहीं दी, तो किसी ने सूचना नहीं दी तो कैसे मिलता भोजन पानी? अब कभी कभी होता है, लेकिन योग ऐसा मिलता है कुछ भी क्या है। उन्हें हम भूखड़ नहीं है, हम खाते पीते हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कोई भूखड़ों का गांव थोड़ी है। ये जो अपने जो जाठों का गांव है, यहाँ पर सब जो अनाज वगैरह होता है, खेतियार हम सब लोग हैं, भूखड़ों का गांव नहीं है, खाते पीते सब हैं। लेकिन आपने सूचना हमारे को क्या दी नहीं दी। उन्होंने कहा भाई हम जैन संत हैं, हम सूचना वगैरह नहीं देते, ऐसे बनवा करके लेते भी नहीं है। हम तो तुम्हारे घर के अंदर जो बना हुआ होता है ना, उसमें से थोड़ा सा 1 रोटी 2 रोटी, जो भी सब्जी है, जो भी वहां पर मट्ठा वगैरह है, जो भी जो रोटी सब्जी है, तुम्हारे घर के अंदर बना हुआ वो हम क्या करते हैं, लाते हैं, हम बनवा करके क्या करते। उनको अरे ऐसी बात है, ऐसी बात है तो चलो फिर तो सब जगह मिल जाएगा। वो 2-3 घर गए तो सब वहां पर रोटी भी मिल गई, सब्जी भी मिल गई, छाछ भी मिल गया, और छाछ में पड़ा हुआ मक्खन भी मिल गया, सारा कुछ। वो सारा कुछ 3-4 घर में क्या कर गया। और पहले सारा गांव घूम करके आए, 1 रोटी भी क्या करे। अब किसी समय जानकारी नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता, योग ऐसा नहीं होता, और वो होते हुए भी इंसान को क्या करता, मिलता नहीं। अब जब पता लगा जानकारी वगैरह, तो 4 घर के अंदर पूरी गोचरी हो गई, वरना सारा गांव घूम करके आए, एक बूंद कुछ वहां पर क्या हुआ, मिला। अब ऐसे श्रावकों के साथ भी होता है, यात्रियों के साथ भी होता है, साधु संतों के साथ तो होता ही रहता है। तो वो श्रेणी कुमार जो राजकुमार आज भूख के मारे एक गांव के अंदर चला गया, तो गांव के लोगों ने कहा भाई यहां तो कुछ नहीं है, तुम महिपाल के घर में क्या करो, चले जाओ। और महिपाल वहां का सेठ कहलाता था, तो अपना घर था, बड़ा घर था। और जिस समय वहां पर गया वो, और जाकर के उनको नमस्कार वगैरह किया, उसने पूछा कहाँ से आए हो, क्या बात है। उन्होंने कहा थोड़ा भोजन पानी की जरूरत है, थोड़ा भोजन पानी वगैरह मिल जाए। उन्होंने कहा भोजन पानी, कहाँ रहते हो, कौन हो। अब वो थोड़ा उज्जड़ था आदमी। अब जिस समय पूछा तो अब राजकुमार सोचने लगा मैं राजकुमार हूं या महाराजा वहां से आया हूं, अभी क्या परिचय देना। वे परसंजित का लड़का हूं, अभी ये परिचय थोड़ी दिया जाता है, इस हालात के अंदर हूं और भोजन के लिए यहाँ पर आया हूं। उसने कहा हम परसंजित महाराजा के जो सुभट हैं और इधर से निकल रहे थे, इसलिए भोजन की जरूरत है। वो तो लठ लेकर के पीछे पड़ गया। अरे खाया कमाया नहीं जाता, काम किया नहीं जाता, दुनिया को धोखा देते हो और राजा का सुभट के नाम से भोजन मांगते फिरते हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को। 1,936 घूमते फिरते हैं यहाँ पर। उसने तो खूब गालियां देना क्या कर रहे। वो श्रोणिक सोचने लगा अरे भाई तेरे पास है तो दे, नहीं है तो मना कर दे। अरे मना कर दे, तेरे को शर्म नहीं आता, नौजवान होकर के मांगता फिरता है। और उसने वहीं पर लड़ाई झगड़ा क्या कर लिया। और कभी कभी इंसान घर में आए हुए देवता को भी ऐसे लात मार के क्या कर देता है। वो आया हुआ कोई देवता से कम थोड़ी था, वो तो राजकुमार था, वो तो भावी राजा था, वो तो सम्राट था। उस घर के अंदर तो साक्षात लक्ष्मी चल करके आई थी।
और वो महिपाल वो आदमी शांति से पूछ सकता था, भाई क्या तकलीफ है, क्या है, भोजन दे सकता था, जो था वो दे सकता था, लेकिन उन्होंने उल्टी सीधी बातें कर ली कि राजा के नाम से ऐसे ठगते फिरते हो, दुनिया को बेवकूफ बनाते फिरते हो। उसने ऐसी ऐसी बातें कही। वो कुमार ने भी सोचा इसको यहीं पर ठिकाने लगा लूं, लेकिन फिर सोचा भाई अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, देश निकाला हुआ है, कर्म वैसे मेरे बुरे हैं। और उसने सोचा अरे तेरे साथ जो हमने कोई खाना थोड़ी था, मांगने के लिए पूछने के लिए तो आया था, मना कर देता। उसने दो चार कहा तो उसने कहा भाई तेरे इस गांव का हमने रोटी क्या खाना है, अन्न क्या खाना है, जिंदगी के अंदर कभी इस गांव का अन्न पानी का दाना हम क्या करेंगे, मुंह में नहीं डालेंगे। क्या दुनिया के अंदर सब नंग है? वो भी कहता कहता वहां से क्या कर गया, निकल गया। तो बंधु कभी कभी इंसान अनायास ही बड़ी भारी मुसीबत क्या कर लेता है, मोल ले लेता है। अब ये घटना ऐसी घटना है कि राजा को, राजकुमार को ऐसी तकलीफ दी। अगर बायदी भी वो राजा बना हुआ हो, बायदी भी ताकतवर हो, और बायदी भी ये घटना का याद आ जाए, बायदी भी ये आदमी उसके सामने आ जाए, तो उसका क्या परिणाम क्या हो सकता है। वरना ऐसी घटना तो कोई क्या करता, भूलता नहीं। ऐसी ठेस तो कभी इंसान के दिल से कभी क्या करती जाती नहीं। कभी कभी इंसान जोश में आकर के अगले को ऐसा धमका देता है, ऐसे गाली गलौज कर लेता है, ऐसे बुरे शब्द बोलता है, जिससे वो जन्मों जन्मों के लिए बैर का बंधन क्या कर लेता है, कर लेता है। उसने कहा इस गांव का एक अन्न पानी तक मैं क्या करूंगा, जिंदगी में नहीं लूंगा। ऐसा कहते कहते राजकुमार वहां से क्या हो गया, चला गया। तो कहते हैं घर में आए हुए किसी का भी अपमान क्या करो, मत करो। घर में आया हुआ मेहमान को तो परमात्मा समझना चाहिए, लेकिन ऐसे मेहमानों का अपमान करना, घर में आए हुए किसी का भी अपमान करना, ये बहुत बड़े कर्म बंधन का कारण क्या करता है, होता है। लेकिन लोग नासमझी में, अज्ञान में, अनजानपने के अंदर कुछ भी क्या करते हैं, कर लेते हैं। इसलिए तो कहा गया है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। चैताल भारवासन चकवती में क्यों, शांति शांति कर हुए पतो गए मनुतरम। चैता भारवासन चकवती में क्यों, शांति शांति कर लोए पतो गए मनुतरम। ब्रह्मी चंदनवालिका भगवती, राजेमती द्रौपदी, कौशल्या मृगावती सुरसा, सीता शिवा कुंती शीलवती ननसुदयिता चूला प्रभा, वत्यपी पद्मा वत्य सुदर्शनमुखे, कुर्वन्ति नो मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी, मंगल